देखिए बेटा, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का 3.2 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 ऑर्डर की। ठीक है, दो रो दो कॉलम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है। बी भी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, सी भी। आपको क्या करना है, ये ऑपरेशंस करने हैं। ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी करना है, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए करना है। तो आपको ये पांचों पार्ट सोल्व करने हैं बेटा। देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करते हैं, आपको मैंने एग्जांपल्स में सिखाया हुआ है। अगर नहीं सीखा है तो ध्यान से देख लीजिए बेटा। सीधा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। 2 + 1 3, वेरी सिंपल। 4 + 3 7, 3 - 2, देखो प्लस है यहाँ पे, माइनस साइन है, तो प्लस माइनस आपको पता ही है माइनस होता है। तो 3 - 2 क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7। तो ये आपके 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई और ये प्लस हो गया है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए माइनस बी, मतलब जिस तरीके से हमने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस किया है उसी तरीके से आप इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दीजिए। वेरी सिंपल। तो कैसे करेंगे बेटा माइनस, देखिए 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 हो जाएगा 5, और 2 - 5 माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये बेटा सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। अब कह रहा है 3a माइनस सी कर दीजिए। 3a माइनस सी का मतलब क्या है, आप क्या करोगे, 3 की मल्टीप्लाई करोगे पहले ए मैट्रिक्स में। ए मैट्रिक्स क्या थी आपकी, 2 4 3 2, फिर माइनस करोगे सी मैट्रिक्स क्या है, -2 5 3 4। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक एलिमेंट से। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 4। अब इसको माइनस कर दीजिए इसको। तो माइनस करके बेटा क्या रिजल्ट आएगा आपका, देखिए क्या रिजल्ट आएगा। 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा 8। 12 - 5 7, 9 9 - 3 6, एंड 4 - 4 0। तो बेटा ये आ जाएगा आपका आंसर 3a माइनस सी का। ठीक है, इज इट क्लियर। फोर्थ पार्ट है बेटा आपका, आपको a इंटू बी करना है, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको कि रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रो को, ये पूरी जो दो एलिमेंट्स है फर्स्ट रो के, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रख दीजिए, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 की पहले 1 में करेंगे मल्टीप्लाई, फिर ऐड 4 × 2 -8 हो जाएगा, 4 × -2, इस तरीके से कर देंगे। अब इसी फर्स्ट रो को इसमें रख दीजिए, इसके ऊपर रख दीजिए इस एलिमेंट को। तो 2 3 जा 6 आएगा, 4 5 जा 20। ठीक है, फर्स्ट रो तो हो चुकी है, फर्स्ट दोनों कॉलम में, इन दोनों कॉलम में फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हो चुकी है। आप सेकंड रो की इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करो। पहले सेकंड रो को इन दोनों एलिमेंट इन दोनों के ऊपर रख दीजिए। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। तो क्या आएगा बेटा, 2 1 जा 2, माइनस का 8, 6 + 20 26, 19, माइनस का 1, क्या आ गया, माइनस का 6, 26 19, माइनस का 1। बेटा क्या आ गया, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई आपकी। ठीक है, इस तरीके से हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका b × a करना है, उल्टा इसका रिवर्स। तो अब आप क्या करेंगे, b को पहले रख दीजिए और a को बाद में रख दीजिए। अब वही सेम तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। इस वाली रो को इस कॉलम में रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 जा 2, 3 2 3 जा 9, 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, फिर -2 2 जा 4, माइनस का 4, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10। तो अब इन सबको ऐड करेंगे। 9 2 11, 6 4 10, 15 - 4 11, और 10 - 8 2। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका हो गया फिनिश। 5 पार्ट थे, मैंने इसके पांचों पार्ट करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, आपको ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनको सिंपली तरीके से आपको ऐड करना है। देखो कैसे, a + a 2a हो जाएगा,
बी प्लस बी 2b हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा। बस यही तो करना था, ये इसका आंसर आ गया। अब नाउ नेक्स्ट पार्ट, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों मैट्रिक्स को सिमिलरली जैसे ऊपर ऐड किया बिल्कुल एज इट इज ऐड कर दीजिए। देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc। अब इसको इस मैट्रिक्स में ऐड करोगे आपको क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब इसको इस वाली मैट्रिक्स को इसमें ऐड कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या मिलेगा आपको बेटा, आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, इसमें एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc, मतलब बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा थर्ड पार्ट। इन दोनों को मैट्रिक्स को भी आपको ऐड करना है सिंपल तरीके से। -1 + 12 11, 4 + 7 11, -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। बस ये आपका बेटा आंसर आ गया, छोटा सा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है बेटा। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट, इन दोनों मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है। देखो कैसे करेंगे ऐड, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था आपने क्लास 10th में कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है, ये इन दोनों को बीच में आपको इनको ना मल्टीप्लाई करना है, कह रहा है प्रोडक्ट कीजिए इनको। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं आपको पता ही है। देखिए कैसे करेंगे, सीखिए जिसको नहीं पता। इन दोनों मैट्रिक्स को, इस वाली रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर। फिर इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा माइनस का ए बी, और ये हो जाएगा बेटा प्लस का बी ए। ठीक है, अब इस वाली रो को इस कॉलम में कीजिए मल्टीप्लाई, माइनस बी ए प्लस ए बी। फिर इस बी किसमें करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। इस बी ए से बी ए कैंसिल, इस बी ए से बी ए कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बेटा रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया है ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। इसमें आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं इस तरीके से अलग अलग ऑर्डर के। देखो 3 रो है इसमें और एक कॉलम है, तो कितना ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का, 3 × 1 हो गया। इसमें एक रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो ये 1 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। तो ध्यान रखना कभी भी आपको पता लगाना हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, तो क्या करो, इस वाली पहली वाली मैट्रिक्स का m और लास्ट वाली मैट्रिक्स का n, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कौन सा ऑर्डर आ रहा है, 3 × 3 ऑर्डर आ रहा है। तो हमें ये पता लग गया, इन दोनों को मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इस ऑर्डर की मैट्रिक्स आनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए पहली कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी आपको मल्टीप्लाई करने पे, तो इसे इजी पड़ जाता है थोड़ा सा। अब देखो इस रो को पहले इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में रखना है। देखो रो को हमेशा पहले तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस वाली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस रो को इस तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। करना यही होता है। देखो 1 को मैं करूंगा 2 से, 1 2 = 2, 1 3 = 3, 1 4 = 4। ऐसे अब सेकंड रो ले लो, इन तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तीनों से, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12। देख रहे हो बेटा तीनों मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की हमें मिली है, 3 × 3 ऑर्डर की मिली है। तो पहली तरीका कैसे पहचानोगे कि कैसे कितने ऑर्डर की मिली है, पहली मैट्रिक्स का m देखो और लास्ट दूसरी मैट्रिक्स का n देखो। ये m होता है, ये n होता है, समझ रहे हो। तो इससे हम तरीका पता लगा सकते हैं। इस मैट्रिक्स का बेटा सी, इस क्वेश्चन का सी पार्ट देखिए,
ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, 2 × 2 ऑर्डर की, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है आपको। ये कितने ऑर्डर की दे रखी है, 2 × 3 की। तो मल्टीप्लाई करके किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, इसका एम ले लीजिए, इसका लास्ट वाला एन ले लीजिए। तो 2 × 3 की मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी हमें। दो कैसे, सबसे पहले इस रो को हमें क्या करना है, इस कॉलम में रखना है, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में। ये कॉलम है, पहले इस रो को इस कॉलम में रख दीजिए, फिर इस रो को इस कॉलम में रख दीजिए। देखो 1 1 जा 1, फिर -2 2 जा 4, माइनस का 4 आ जाएगा। अब दोबारा इस रो को ही इससे करवाइए, 1 2 जा 2, -2 3 जा 6, फिर 1 3 जा 3, -2 जा 2। अब इस रो को ले लीजिए, इस रो की मल्टीप्लाई करवाइए इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। बन गई 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। यही कहा था मैंने, बताया था आपको स्टार्टिंग में कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी बेटा। 1 -4 -3, -4 1, 6 2 8, 9 + 4 13, 6 + 3 9। तो बेटा हम पे 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, ये इसका सी पार्ट था। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में ये ई पार्ट करवा रहा हूं मैं आपको। जो इसका 4th पार्ट है और 6th पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आपको खुद करना है। ठीक है, मैं एक पार्ट और करवा देता हूँ, वही मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है बेटा। इसका एक पार्ट और मैं करवा देता हूँ आपको, 4th पार्ट, सॉरी 5th पार्ट। ये है, देखो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा, ये 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 3 ऑर्डर की है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी चाहिए, 3 × 3 ऑर्डर की बनेगी। ये हमें पता लग गया है। अब कैसे करेंगे, इस रो को इन तीनों कॉलम में रखेंगे पहले। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 माइनस का, फिर 2 0 जा 0, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। ऐसे अब इस रो को ले लीजिए, इन तीनों कॉलम में रखते चले जाइए बेटा। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। ठीक है, अब इस रो को ले लीजिए, इन तीनों कॉलम में रखते चले जाइए। -1 × -1 -1 × 1, -1 × -1 -1, -1 0 2, -1 1 की 1 में करोगे +1। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस करके क्या आ रहा है बेटा, इसको हटा दीजिए। देखो 2 - 1 1, 2 3, 3 - 2 1, फिर 4, फिर 5, -1 -1 -2 2 0। इन दोनों को प्लस करके फिर आ रहा है ये 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम पे आ गया। ये आंसर आ गया बेटा, 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर में ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स गिवन है आपको, 3 × 3 ऑर्डर की गिवन है। आपको कह रहा है पहले फाइंड कीजिए ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। तो मैंने ए प्लस बी निकाल लिया है यहाँ पे, देखो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया है, ऐड करना मैंने आपको सिखा दिया है। फिर मैंने बी माइनस सी भी निकाल दिया है, देखो यहाँ पे मैंने बी माइनस सी दोनों को माइनस कर दिया, सबट्रैक्ट करके मेरा आंसर ये आ गया है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई कीजिए ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। मतलब जो हमने बी माइनस सी निकाला है ना बेटा, उसमें ए ऐड कर दीजिए। पहले जो ए मैट्रिक्स है आपकी, ये वाली ए मैट्रिक्स है, इस बी माइनस सी में जो आपने निकाला है इसमें ए मैट्रिक्स ऐड कर दीजिए, तो वो आपका LHS आ जाएगा, क्योंकि हमें इन दोनों को वेरीफाई करना है। तो बी माइनस सी जो मैंने निकाला है, देखिए ये निकाला है मैंने, क्या करा इधर बी माइनस सी में, ये बी माइनस सी मेरी मैट्रिक्स थी, मैंने ए ऐड कर दिया, ये मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड करके मेरा रिजल्ट आ गया। ये ऐड करना आपको बताया दिया है कि 1 - 1 देखो 0 आ रहा है, 2 - 2 0 आ रहा है, -3 0 -3 आ रहा है। तो इन सबको मैंने इस से ऐड कर दिया। ठीक है, अब फिर मैंने ले लिया RHS, ये मैंने आपका RHS ले लिया, ये मैंने LHS ले लिया, फिर RHS ले लिया। RHS में क्या था कि RHS कह रहा है बेटा a प्लस बी में से -c कर दीजिए। तो a प्लस बी हमने निकाला था, हमें हमसे फाइंड करवाया था a प्लस बी। तो a प्लस बी मैंने क्या निकाला था, a प्लस बी मैंने निकाला था इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ये मेरा a प्लस बी आया था। अब कह रहा है कि इसमें से c माइनस कर दीजिए। तो c मैट्रिक्स मुझे दी हुई है, गिवन है ये दी, तो मैं इस वाली मैट्रिक्स में से ये c मैंने माइनस कर दूंगा। देखो मैंने RHS में यहाँ पे ऐसे किया है, a प्लस बी मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दी और c मैट्रिक्स मुझे गिवन थी, तो मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया।
माइनस करने के बाद मेरा रिजल्ट ये आ गया। तो देखिए अब अगर आप ध्यान से देखिए, LHS भी यही है, RHS भी यही है, दोनों के दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो हैंस वेरीफाइड हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना।